बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं राज आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। कल थी 28 तारीख। ये वीडियो 29 तारीख को रिकॉर्ड की जा रही है और 28 तारीख को 19 से 22 पार्ट 1 बिहार विश्वविद्यालय के जो छात्र छात्राओं की परीक्षा हो रही है उसमें फर्स्ट सिटिंग में 10 से 12 में इकोनॉमिक्स सब्सिडरी आर्ट्स वालों का और इलेक्ट्रॉनिक्स सब्सिडरी साइंस वालों का एग्जाम था। इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट जिन छात्र छात्राओं ने लिया था और कल एग्जाम देने पहुंचे थे उनमें से कई छात्र छात्राओं को बिना परीक्षा दिए ही लौटना पड़ा और कल जाकर के मालूम चला कि इलेक्ट्रॉनिक सब्सिडरी में कौन कौन से छात्र छात्राएं एज ए सब्सिडरी इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को रख सकते हैं और कौन कौन छात्र छात्राएं जो हैं इस सब्जेक्ट को एज ए सब्सिडरी नहीं रख सकते हैं। अब बिना परीक्षा दिए छात्र छात्राएं घर लौटे हैं तो उनके रिजल्ट पेंडिंग तो आएंगे ही, और यदि रिजल्ट पेंडिंग नहीं आएंगे और जैसा कि बिहार विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने कहा है जो कि आज के अखबार में प्रिंट हुई है कि उन्हें जो है सब्जेक्ट चेंज कर करके एग्जाम देना पड़ेगा। ये ब्रीफ में थी, हम डिटेल्स में बताते हैं कि कल हुआ क्या। अब देख पा रहे हैं कि गलती से सब्सिडरी में भरा इलेक्ट्रॉनिक्स सैकड़ों छात्रों को बिना परीक्षा लौटना पड़ा। आप यहाँ पर आएंगे तो आप देख सकते हैं कि स्नातक पार्ट 1 में इलेक्ट्रॉनिक सब्सिडरी लेने वाले सैकड़ों परीक्षार्थी गुरुवार को बिना परीक्षा दिए लौटे। ऐसे परीक्षार्थियों का अब रिजल्ट भी फंसेगा। दरअसल जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री ऑनर्स के छात्रों को सब्सिडरी में इलेक्ट्रॉनिक विषय लेना ही नहीं था। अब जाकर के परीक्षा नियंत्रक ने यह खुलासा किया है कि वैसे छात्र छात्राएं जो जूलॉजी से ऑनर्स कर रहे हैं या बॉटनी से ऑनर्स कर रहे हैं या केमिस्ट्री से ऑनर्स कर रहे हैं उसके लिए ये प्रावधान नहीं है कि वो इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट से वो ऑनर्स करे और एज ए सब्सिडरी वह इलेक्ट्रॉनिक्स रखे। ये तो खैर लेना ही नहीं है, ये कल जा करके ये क्लियर की गई। लेकिन इससे पहले जब एडमिशन हुआ तो एडमिशन में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, इनका रजिस्ट्रेशन कर दिया गया तमाम छात्र छात्राओं के, उसके साथ सब्जेक्ट का उनका परीक्षा फॉर्म भी फिलअप करवा लिया गया, उसके रूटीन भी आए, एडमिट कार्ड भी जारी हुई। जब परीक्षा देने पहुंचे छात्र छात्राएं तब कहा गया है कि ऐसा तो कोई नियम ही नहीं है कि जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री ऑनर्स करने वाले छात्र छात्राएं जो है वो एज ए सब्सिडरी इलेक्ट्रॉनिक्स रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कहा गया कि परीक्षार्थी को देख करके वीक्षक प्रश्न पत्र खोजने लगे। जो इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जाम देने गए थे तो वहाँ पर जो केंद्राधीक्षक हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर खोज रहे थे कि क्वेश्चन तो आया होगा यूनिवर्सिटी से, आज एग्जाम है तो क्वेश्चन वहाँ पर पहुँचा ही नहीं था। अब देख लीजिए जब केंद्राधीक्षक ने परीक्षा नियंत्रक को जानकारी दी तब पूरा मामला यहाँ पर सामने आया। यहाँ पर कहा जा रहा है कि परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि विश्वविद्यालय में जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री ऑनर्स के छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक सब्सिडरी लेने की अनुमति नहीं है, इसलिए इस विषय के सब्सिडरी के प्रश्न पत्र नहीं दिए गए। आप देख पा रहे हैं अब यहाँ पर कहा है कि परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि छात्रों ने गलती से उस विषय को सब्सिडरी में ले लिया है जो लेना ही नहीं था। उन्होंने कहा है कि ऐसे परीक्षार्थियों को अगली परीक्षा में सब्सिडरी पेपर बदलकर परीक्षा देनी होगी। अब बताइए अगली परीक्षा इनका पार्ट 2 का होगा, अगली परीक्षा फिर स्पेशल एग्जाम इन लोगों का तो होगा नहीं, और पार्ट 1 में जो छात्र छात्राएं सब्सिडरी लिए हुए थे और ये सब्जेक्ट उनका ऑनर्स था उनका एग्जाम फिर कल वाला जो छूट गया है उनका अब कब लिया जाएगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। कहा जा रहा है कि अगली परीक्षा कौन होगा, पार्ट 2 होगा तो पार्ट 2 में सब्सिडरी जो है वो बदल दिया जाएगा। पार्ट 2 हो जाएगा, पार्ट 3 का एग्जाम हो जाएगा, उनको डिग्री मिल जाएगी। जब वो किसी जॉब में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, जब वहाँ पर पूछा जाएगा कि आपका पार्ट 1 में सब्सिडरी ये है और पार्ट 2 में सब्सिडरी ये चेंज कैसे हुआ रजिस्ट्रेशन के बाद, और पार्ट 3 तो खैर कोई बात नहीं, पार्ट 3 में 400 नंबर का ऑनर्स होता है, तो फिर वहाँ पर छात्र छात्राएं जवाब क्या देंगे। फिर वहाँ पर यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी में आएगी, वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो फिर ये मामला कैसे सुलझेगा। और ये भी बात है कि जिनका पार्ट 1 क्लियर नहीं होता है वो पार्ट 3 का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो फिर जो छात्र बिना परीक्षा दिए लौटे हैं उनका क्या होगा। ये कैसी व्यवस्था है बिहार के इस यूनिवर्सिटी में जो आप देख पा रहे हैं, जब टाइमिंग ख़त्म हो जाती है लास्ट स्टेज पर पता चलता है। और यहाँ पर यह भी कहा गया कि कॉलेजों ने परीक्षा फॉर्म ठीक से वेरीफाई किया होता तो पहले ही सुधार हो जाता। कॉलेज की गलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज कर करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि कॉलेज को एडिट करने का ऑप्शन दिया गया था, आईडी पासवर्ड दिया गया था। वो कॉलेज सिर्फ ऑनर्स और कॉलेज का जो नाम है और ऑनर्स में जो सब्जेक्ट है वो छोड़ करके वो हर चीज़ जो थे वह करेक्शन कर सकते थे, और इसके लिए कॉलेज को पेमेंट भी यूनिवर्सिटी से दिया जाता है। लेकिन कॉलेज ने कुछ ऐसा किया नहीं, कॉलेज ने ये किया होता तो जो है वह सुधर जाता। एक तो ऐसे ही OMR शीट भरने में लगभग छात्र छात्राओं से कोई ना कोई रोज न रोज मिस्टेक हो ही जा रहे हैं। कोई छात्र इस पेपर में, कोई छात्र उस पेपर में मिस्टेक कर ही दे रहे हैं।
ऊपर से ये नया नया मामला, नया नया ड्रामा यूनिवर्सिटी की तरफ से आ रही है। आप देख पा रहे हैं, ये आज के दैनिक भास्कर में रिपोर्ट दी गई है। तो एग्जाम तो खैर हो ही रहा है, अब रिजल्ट आने में भी कितना वक्त लगेगा, किस तरीके से फिर खींचातानी होगा, आप देख पा रहे हैं। जैसा कि आज रिपोर्ट दिया गया है, यही है बिहार की एजुकेशन और बिहार का एजुकेशन सिस्टम, जो बिहार के किसी भी दिग्गज नेता हो या एजुकेशन मिनिस्टर हो या मुख्यमंत्री हो, किसी को नजर नहीं आता, एकदम से आंख बंद कर करके बैठे हुए। फिलहाल आज की दैनिक भास्कर की रिपोर्ट थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।